नेशनल कॉन्फ्रेंस का इलेक्शंस में वादा था 1 लाख नौकरियों का। मैनिफेस्टो में क्लियर लिखा गया था यूथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट लाएंगे, रोजगार देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कम करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जॉब्स दी नहीं जा रही बल्कि बांटी जा रही है। जम्मू कश्मीर में इस टाइम नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूल में एक रिक्रूटमेंट स्कैम चल रहा है। हम आज देख रहे हैं कि लगभग 25,000 रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। खुद हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट में लगभग 5,700 रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यहां तक कि हर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बैकडोर रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये जॉब्स मिली कैसे और मिली किसे। सोर्सेज के मुताबिक जॉब एप्लीकेशंस के लिए कुछ लिंक्स एक प्रिस्क्राइब टाइम के लिए ओपन हुई और सिर्फ एनसी के एमएलएज और मिनिस्टर्स के बीच में सर्कुलेट हुई। उसके बाद लिंक्स बंद हो गई। कॉमन यूथ, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड स्टूडेंट्स, सालों से प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स, उनको तो पता भी नहीं चला कि रिक्रूटमेंट हो भी रही है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोसेस किसी लेजिटिमेट रिक्रूटमेंट बॉडी जैसे पीएससी, जेकेएसएसबी, डीसी ऑफिस या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू नहीं हुई। रिक्रूटमेंट को आउटसोर्स किया गया टू मल्टीपल प्राइवेट एजेंसीज लाइक कॉमटेक, डीसीआई एंड आईटीआरसी, और हर रिक्रूटमेंट पर कमीशन ली गई और जॉब्स भी एनसी के लोगों को ही मिली। तो ये बन गया एक ऐसा साइकिल जहां एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है बिटवीन दीज प्राइवेट कंपनीज एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट। क्योंकि वैकेंसीज अवेलेबल थी तो उन वैकेंसीज को फिल करने के लिए कायदे से ये सब रिक्रूटमेंट एसएसबी या किसी भी सरकारी एजेंसी के थ्रू होनी चाहिए थी। मगर अफसोस, ये सब रिक्रूटमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा, न सिर्फ प्राइवेट कंपनीज के हवाले की गई बल्कि एनसी ने इन प्राइवेट कंपनीज को यहीं से सिलेक्शन लिस्ट भी फराहम की, जिसको हम अंग्रेजी में आउटसोर्सिंग और उर्दू में दलाली कहते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट ड्राइव नहीं थी बल्कि ये थी एक प्राइवेट डील अपने नाराज एमएलएज और मिनिस्टर्स को खुश करने के लिए। हम ये सब कैसे कह रहे हैं? क्योंकि 25,000 एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं। कुछ ऑर्डर्स भी है हमारे पास और कुछ साइट्स के लिंक्स, जिसमें एक लिंक पार्शियली काम कर रहा है और कुछ लिंक्स बंद हो चुके हैं, और इन लिंक्स के बारे में किसी को कोई खबर नहीं। रियलिटी ये है कि इन जॉब्स के लिए कभी कोई प्रॉपरली एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई, ना रिक्रूटमेंट मैकेनिज्म, ना रिटन एग्जाम, ना ट्रांसपेरेंट मेरिट लिस्ट। और सरप्राइजिंग ये है कि ये इंफॉर्मेशन ऑपोजिशन ने नहीं दी, ये उनकी ही पार्टी के एक एमएलए ने रिवील की, क्योंकि अपैरेंटली उसको उसका ड्यू शेयर नहीं मिला। इसके साथ साथ जो बीजेपी ट्रांसफर्स में करप्शन पे जोर शोर से बोल रहे हैं, उनका इस मौजू पे खामोशी इख्तियार करना ये दर्शाता है कि बीजेपी और एनसी के बीच इस रिक्रूटमेंट स्कैम पे एक अंडरस्टैंडिंग है और बीजेपी भी इस बंदर बांट का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हिस्सा है। मैनिफेस्टो में सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की बात हुई, लेकिन पावर में आने के बाद फोकस हुआ सिर्फ प्राइवेट कंपनीज पे, आउटसोर्सिंग और टेम्परेरी हायरिंग पे। और जो लोग सालों से डेली वेजर्स और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज के तौर पर काम कर रहे हैं, उनको अब तक रेगुलराइज नहीं किया गया। एनसी बहुत कन्वीनियंटली भूल गई उन सब जवानों को जिनके साथ वादा किया गया था नौकरियों का, और जो आज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ड्रग अब्यूज, डिप्रेशन और खुदकुशी का शिकार हो गए। और उन जवानों का क्या जो आज ओपन मेरिट की स्ट्रगल कर रहे हैं? क्या आपने एक भी बार उनके बारे में सोचा ये स्कैम करते हुए? जम्मू कश्मीर के यूथ को स्लोगन्स नहीं चाहिए, उनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट आंसर्स चाहिए कि ये 25,000 नौकरियां कहां, किसे और कैसे मिली।